आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, सब अपने हाथों को उठाकर बोले यस। उसकी महिमा को करो, उससे अपना मन लगाओ। आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया, वो ही नया गीत बनके मेरा मीत मेरे लबों पे है क्या साज वो बजाते हैं वह क्या उनको बजाने वाले हैं। तख्त जलाली है जिसका लगा, वो तू ही तो यहोवा। हाथों को उठाओ, वो हमारे बीच है, उसके और मन लगा। आसमां पे गाइए। गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। यस, आसमां मिलकर एक साथ। गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो। सब गाएं यस। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। हाथों को उठाओ। आसमान में ये गूंज रही है आवाज, सिर्फ वही है पवित्र 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 पवित्र। वचन ये कहता है कि परमेश्वर के सामने लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े रहते हैं और यही बोलते रहते हैं पवित्र पवित्र, खुदा पवित्र, यहोवा पवित्र। हम कितने भले हैं कि अपने बनाने वाले के साथ हैं। आज हम उससे जान गए हैं, वो हमारे रचने वाला है। वो सामर्थी है जो उसे जानने में पहचानने में ज्यादा ध्यान देता है, वो उसकी सामर्थ को, उसकी ताकत को देखता है। मैं विश्वास करता हूं आप देख रहे हो, उसे जान रहे हो, पहचान रहे हो और उसकी बड़ी ताकत को देख रहे हो। यीशु मसीह के नाम से हील हो जाओ। हर अंधकार की जकड़न आपके शरीर से हट जाए। हर दुष्ट का प्रभाव आपकी बुद्धि पर, परिवार पर, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सर पर हाथ रखो। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, ऐ स्वर्ग पृथ्वी के सामर्थी परमेश्वर, मैं मांगता हूं, मैं तेरा दास हूं, इन्हें आप आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण कर चुके हो। इनकी बुद्धि को खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी बुद्धि को खोल चुके हो यीशु मसीह के नाम से। ये तुझ में बढ़ रहे हैं, ये तुझ में बढ़ रहे हैं, तुझ में बढ़ रहे हैं। हर रुकावट हट रही है, ये बढ़ रहे हैं, आत्मिक बुद्धि से परिपूर्ण हो रहे। इसी समय टच, सामर्थ आपको टच करे अभी, उसकी सामर्थ से छुए जाओ। टच, बदल जाओ, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, तैयार हो जाओ। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा।
कितना प्यारा। जहाँ सजदे पे सजदे होते सब घुटने वहाँ पर झुकते हैं। यस, जहाँ सजदे पे सजदे होते सब घुटने वहाँ पर झुकते हैं। जिसकी मोहब्बत में दिल मेरा डूबा, 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 वो तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। गूंज रही है ये पवित्र पवित्र। सब अपने हाथों को उठाकर यस करें महिमा हाथों से। को हिलाएं। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज़ आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही पवित्र पवित्र तू ही तो आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की शलोम, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हो? कितना कितना खुश हो? और क्यों खुश हो बताओ मुझे आज? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हो। आमेन। आज का दिन आपको मुबारक हो। ये पवित्र दिन जिसमें हम सब लोग, देखो तुम लोग लक्की हो, लक्की लक्की। अपनी जगहों पर बैठ जाओ, शरीर में आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो और इस बात को सीखो कि तुम लोग लक्की क्यों हो, अच्छे क्यों हो। इधर ध्यान दो मेरी तरफ सारे लोग, अच्छा वाला ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारे लोग आज, संसार की बात नहीं कर रहा मैं, बलीवर्स की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो आज इस संगति को शायद ना ले पाए हो, अपने काम पर हो, इधर उधर हो, तो इसलिए वो लक्की नहीं है। आप लोग लक्की हो, अच्छे हो, क्योंकि ये दया है परमेश्वर की, कृपा है कि हम लोग उसकी संगति में, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसकी हाजुरी में है। आमेन। तो मुझे पूरा विश्वास है आज परमेश्वर आपका मन खोल चुका है, ताकि जो कुछ भी आप लोग सीखो उसमें फल पाओ, बढ़ो, आशीष पाओ, आगे बढ़ते जाओ। और परमेश्वर ऐसा चाहता है। आमेन। जैसे माता पिता क्या चाहते हैं बच्चों से? उनके लिए अच्छा हो ना, पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पर जाएं, दुनिया में कुछ अच्छा बने, ऐसा चाहते हैं माता पिता। तो परमेश्वर पिता भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े,
आगे 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 आगे। आप जानते हैं एक चीज, सुनो ध्यान से। जैसे शैतान के भी बेटे बेटियां हैं, ठीक है। शैतान भी अपने बेटे बेटियों से खुश होते हैं, खुश होता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें अच्छी पदवी पर बैठाता है, उन्हें एरिया देता है, ये एरिया डैमेज कर दो, ये नष्ट कर दो लोगों को। ऐसे ऊंची ऊंची पदवियां देता है अपनी बेटे बेटियों को, अपनी संतान को। लेकिन हम परमेश्वर की संतान है, ठीक है। ये वचन मैंने बहुत साल पहले सुना था, जब मैं विश्वासी था, आज भी मेरे अंदर है। तो मैंने इस वचन को पकड़ा, तो आज मैं परमेश्वर का अच्छा बेटा हूं। उसने मुझे बहुत सारा काम दे दिया है शैतान के काम को खत्म करने के लिए। आमीन। तो ऐसा सबके लिए अवेलेबल है, ताकि वो ऊंचा जाएं, आगे बढ़ें, परमेश्वर के लिए जिएं, उसके राज्य के लिए बहुत कुछ करें। आई होप कि आज का वचन आपको बहुत बरकत देगा। बरकत देने से, परमेश्वर के वचन से, बरकत के वचन से पहले हम हर बार टेस्टामनी सुनते हैं, परमेश्वर के काम सुनते हैं या नहीं। आज भी हम गवाहियां सुन रहे थे, तो बड़ी, हर एक गवाही अच्छी थी। हर गवाही में किसी ना किसी की प्रॉब्लम गई, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मनुष्य दुखी रहता है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे छोटी हो, कैसी भी हो, वो उससे खुश नहीं है प्रॉब्लम से। लेकिन आज हम सुन रहे थे एक भाई की गवाही कि वो प्रभु में, तो इस मिनिस्ट्री में काफी समय से जुड़ा था, लेकिन परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल रहा था, अच्छे से नहीं, है ना। हम जब यहां से वचन पढ़ते हैं, बहुत सारे वचन, बहुत सारी बातें क्यों पढ़ते, क्यों सीखते हैं, ताकि हमें यहां से पता लगे सही क्या है, गलत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, कौन लोग गलत चले थे, किन लोगों का नुकसान हुआ, और कौन लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चले। तो ऐसा करके हम पढ़ते हैं वचन को, ताकि हमें समझ आए क्या करना है। आमीन। तो जब हम आज भी लोगों के जीवन के बारे में सुनते हैं, तो ये ताजा वचन है। क्या है ये? ताजा वचन। तो आज उस भाई के जीवन से हम सुन रहे थे कि वो परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं चलता था, अच्छा नहीं चलता था, ना अपने काम पर, संसार में ध्यान देना और परमेश्वर की हजूरी को पहला दर्जा ना देना, संगति में आकर पहला दर्जा ना देना। तो उसने एक बाइक लिया, नया वाला बाइक, तो चोर उसे उठाकर ले गया। अब 80-90 हजार की बाइक है, तो ये नुकसान तो बड़ा है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि वो भी एक मेहनत मजदूरी करने वाला राजमिस्त्री है। तो राजमिस्त्री के लिए इतनी बड़ी रकम दोबारा अरेंज करना बहुत कठिन काम है ना, कठिन काम है। जब बाइक उठाकर ले गए, तो फिर जब नुकसान होता है तो इंसान को कौन याद आता है? परमेश्वर। फिर परमेश्वर याद आया, फिर संगति में आने लगा, प्रार्थना करने लगा, और मैं अनाउंस कर रहा था कि यहां पर हमें जेंट्स आदमी वॉलंटियर चाहिए सेवा के लिए। उसके दिल में परमेश्वर ने डाला और उसने अपना नाम लिखवाया, ठीक है। जब उसने अपना नाम लिखवाया, तो नाम लिखवाने के बाद चमत्कार ही हो गया ना सेवा के लिए। अच्छा मन बनाया तो क्या हो गया? एक चमत्कार हुआ कि जिसने बाइक उठाया उसे स्वर्गदूत जाकर पीट रहे हैं, और वो कॉल करके डरता हुआ। अब कई लोग सोचेंगे
कॉल कैसे कर सकता है? चोर को इनके पास नंबर कैसे आया? सोचेंगे ये नहीं? संसारी के लोग बोलेंगे ये झूठ मूठ की कहानी है। एक्चुअली वो चोर इनका रिश्तेदार ही था, इसलिए उसके पास नंबर था। हमारे भी रिश्तेदारों में कोई नशे करने वाला चोर हो सकता है या नहीं? कई हो सकते हैं। तो ऐसे इनका कोई रिश्तेदार ही था, आया, इनको मिलने के बहाने बाइक चुरा कर ले गया। लेकिन उसने खुद, क्योंकि इनको कंफर्म नहीं था अच्छे से, कि ना ही प्रूफ था अच्छे से कि वो ले गया है, लेकिन परमेश्वर ने कार्य किया। उसने खुद बताया अपना बाइक ले लो, और परमेश्वर ने उनको बाइक दिया। अब सोचो ध्यान से, परमेश्वर के साथ मन बनाने का कितना फायदा है। तो जो लगातार अपना मन बनाकर रखेंगे, हर हालात में परमेश्वर को पहला दर्जा देंगे और परमेश्वर के साथ लगातार चलेंगे, सोचो उनके लिए कितना फायदा होगा। वो कितने ब्लेस होंगे, कितना आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। याद रखो, ये गवाहियां सुन रहे थे हम लोग, ठीक है। एक हम और गवाही सुन रहे थे। एक छोटा सा बच्चा 14-15 साल का अपने दादे के साथ आया, उसको जादू टूना कर दिया, ब्लैक मैजिक। जब मैंने पहली बार, प्रॉब्लम यह कि ये जो कैमरे चलाते हैं ये आम है, इनको कैमरे चलाने वाले एक्सपर्ट नहीं है, ये विश्वासी हैं। विश्वासी हैं तो इनको कैमरे अच्छे से चलाने नहीं आती, क्योंकि जब किसी पर ले हैंड हो रहा होता है तो वो कितना बीमार है, कितनी उसकी फीलिंग है, बीमारी से परेशानी है, उसको कैमरे में लाना होता है। लेकिन ये लोग ला नहीं पाते। ये बस इनका हिसाब लगे 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 लगे। पूछो इनके हेड से, कितना समझाता हूं मैं उसे, ताकि वो इन्हें समझाए। अब वो जो बच्चा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो इतना उसके दर्द था छाती में, वो गुप्त अंगों में, वो तड़प रहा था उस दिन, परेशान था बड़ा। उसके दादा को आगे लाओ, लड़के को भी आगे लाओ, थोड़ा सा बात करते हैं। आपको एक चीज समझ आएगी, क्योंकि आप लोग, क्योंकि हर वचन, हर गवाही ध्यान देने वाला विषय है। ये नॉर्मली विषय नहीं है यहां पर। कौन सा? क्योंकि कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं और नॉर्मली बस चले जाते हैं। ये विषय नहीं है यहां आने का। यहां पर विषय बड़ा खास है। अच्छा, जब आप इसे लेकर आए थे अपने बच्चे को, थोड़ा सा मेरी तरफ दिखाओ इसे। हाँ, इस कैमरे से शूट कर लो। ओके, है कैमरा। जब आप इधर देख लो मेरी तरफ, पूरा आगे जाओ एक कैमरे। जब आप इसे लेकर आए थे, हाँ जी सर, उससे कितने दिन पहले जादू हुआ था? जादू टूना महीना कैसे हो गया ही? 1 महीना पहले। हाँ जी सर। 1 महीने में इसकी क्या हालात होगी? बहुत पहला स्कूल च जाता, स्कूल चो बहुत डॉक्टर भी घर घल दिंदे भी लै जाओ, ठीक हाँ, नहीं है, ठीक नहीं है। फिर लैके घर आए ते फिर मुड़ के हाँ, बाबे बूबे को बड़े भज्जे पर नठे फिरे। भले 1 महीने में लाले के पाले पड़ के क्या हो गया? कख नहीं, कोई नहीं, नहीं। इसे देखकर क्या महसूस होता था? क्या महसूस होता था आपको? महसूस इन्ना महसूस है भी रात सौंदा भी नहीं, सारी रात सारी रात जागदा रहे, अभी भी जागदे रहे, भी जागदे रहे, तड़फता था। बुरी हालत है इसकी। पूरा तड़फदा रहता है, नाल सानू भी तड़पाਉਂਦਾ रहता है। इतना डरता था ये। उससे बात करो थोड़ी सी। ओ बच्चे, जब तुम्हें ये हालात था, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही थी? बहुत ज्यादा। तुम्हें क्या लगता था अपने आप से, मेरे साथ जो हो रहा है, कब ठीक हो जाऊंगा, कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा? ऐसा करके क्या महसूस होता था तुझे? हाँ जी, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ? मेरी डेथ हो सकती। अच्छा, ऐसे दिमाग में आता था डेथ हो जाएगी, डेथ। सोच कर देखो, ये दुष्ट आत्माएं जब काम करती है, बड़ा खतरनाक होता है ये विषय। पूछो जिनके साथ ये होता है,
जिनके साथ नहीं होता तो अच्छा है कभी ना हो, लेकिन जिनके साथ नहीं होता ऐसे भी ना बोलो ये मजाक करते हैं, ये पखंड करते हैं, ऐसे मत बोलो। संसार के लोगों को बोल रहा हूं मैं। देखो आप लोग पहली बार इधर आए थे चर्च हमारे, हैं? पहली बार ही आए। पहली बार। आपको नहीं पता यीशु नहीं के सर, बारे कोई में, पता नहीं। यीशु कौन है, प्रभु कौन है? ना जी ना। लेकिन जब आप यहाँ नहीं आए तो पाठ पूजा तो की होगी ना बड़ी इधर उधर जाकर भी ये ठीक हो जाए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई शिवाश ते आए हैं तो ठीक हो गया बच्चा। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा यहाँ आने से पहले आपने इधर उधर जाकर जो पाठ पूजा है संसार में वो तो की होगी ना आपने। हाँ जी हाँ जी। लेकिन छुटकारा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा छुटकारा नहीं हुआ वहां। ना। लेकिन सोच लो आप लोग, कितनी दवाइयां बाबे सब कुछ किया, लेकिन आराम किसके पास है? परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के पास। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। और सुनो, ये टेस्टिमनी हमें बताती है, परमेश्वर के काम बताते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है। अच्छा, इनकी एक क्वालिटी बताता हूं आपको इस परिवार की, मैंने क्यों खड़ा किया। जिस दिन मैंने प्रार्थना की आराम आ गया, लेकिन शाम तक हालात फिर आ गया। ऐसा हुआ था ना? हाँ जी हाँ जी। लेकिन इन्होंने मन बना लिया हमने घर नहीं जाना, हमने ठीक होकर जाना यहां से। ये इधर ही रुक गए चर्च में। थोड़े दिन लग गए, 2 4 5 10 दिन लग गए पूरी हीलिंग आती। लेकिन उनके बारे में सोचो जो एक बार आते दोबारा आते ही नहीं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आपका कोई भी रोग हो, कोई भी हालात हो, मैरिज की प्रॉब्लम हो, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो, कारोबार की प्रॉब्लम हो, क्लेश की प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर, कोई भी, आपने एक ध्यान रखना है कि यहां प्रॉब्लम जानी है। और सबसे बड़ा विषय यहां पर यह है, वो है लोगों पर वर्क। अरे ये भेद है खुदा का मेरे ऊपर, क्या लोगों पर वर्क करना है। अगर आप 1-2 बार आकर चले गए तो आपकी प्रॉब्लम, अगर आप रुके, आप अलग समय आए, यहां रुके, अलग समय भी आए, तो हमारी पक्की ड्यूटी है आप पर वर्क करना और आपके काम को प्रकट करवाना, आपकी डिलीवरेंस होना, आपका छुटकारा होना। लेकिन यह चीज आपको पकड़नी होगी। कुछ लोग नहीं कर पाते ऐसे, एक बार आते 2 बार बाद में आते ही नहीं। अरे 1 बार 2 बार आप सालों से डॉक्टरों के पीछे चल रहे हो, सालों से बाबाओं के पीछे चल रहे हो, हमें थोड़ा सा तो मौका दो काम करने का, खुदा को काम करने का मौका दो। क्योंकि अगर आपने छुटकारा लेना है, जीवन लेना है, तो उसका कारण तुम खुद हो। खुदा तैयार है काम करने के लिए। अगर आपका काम नहीं हुआ तो उसका कारण तुम खुद। अगर आप रुके, ध्यान दिया, हमने जो समझाएंगे उन बातों को समझा, आप पर हम वर्क करेंगे, तो आप पर आपका काम होगा डेफिनेटली। तो इसे छोड़ना नहीं आज इस बात को। तारीफ करो इस गवाही के लिए, इस काम के लिए। आमेन, आमेन। ओके, बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। तो अभी आप लोग आंखें बंद करो और परमेश्वर से फिर से बुद्धि मांगो। और बुद्धि मांगने से पहले मेरी तरफ ध्यान दो। हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है, वो है बुद्धि। कौन सा विषय? स्पिरिचुअल बुद्धि, आत्मिक बुद्धि। मुझे याद है जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, मैं अच्छा था, बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी अपने काम में कई चीजें आगे पीछे कर देता था। और मेरे ऊपर भी आर्किटेक्ट था। जब वो आर्किटेक्ट आता था, उसने समझाया होता था ये चीज, ये चीज, ये चीज, तो मैं उसकी बातों को सीरियस लेना या ध्यान देकर करवाना अपने बंदों से काम, कभी कभी दिमाग हटा देता था। और आर्किटेक्ट मुझसे पूछता था, ये मैंने ऐसे समझाया था, ये पॉइंट, ये पॉइंट। और तब मुझे उसके सामने बात नहीं आती थी, क्या आंसर दूं। लेकिन वो मेरी अनगेली से होता था, जबकि मैं बुद्धिमान था।
लेकिन मैं अपनी बुद्धि को सही से यूज नहीं करता था, या उतनी अच्छी बुद्धि शायद जितनी चाहिए उतनी नहीं थी मेरे पास। ये मुझे अब महसूस होता है जब मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत बढ़ गया परमेश्वर में। फिर इतनी बुद्धि खुली, इतनी बुद्धि खुली, इतनी बुद्धि खुल गई मेरी, थोड़ा गूंज रहा है, इतनी बुद्धि खुल गई मेरी। इन्हें भी साथ में मिक्स कर दो, दोनों को फिर अच्छा रहेगा। तो फिर मेरी बुद्धि और अच्छे से खुल गई, ठीक है। लेकिन अब हमारी बुद्धि का भी खुलना क्या है, जरूरी है। आप जानते हो कभी कभी थोड़ा अजीब हो गया, पता नहीं क्यों। ये यहां से ना इसका और उनका मिश्रण सेट करो किसी दिन खड़े होकर कि कौन से लेवल में बात करनी चाहिए। सुनो इधर देखो आप लोग सारे, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो, कितने लोग जानते कितने बजे आना चाहिए यहां, कितने लोग जानते परमेश्वर क्या कह रहा है। लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि उन बातों को नहीं करती, हम कुछ और कर लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इसका मतलब क्या है, हम शरीर में भी जी रहे हैं और कभी कभी आत्मा की बातें भी करते हैं। लेकिन आप जानते हो शरीर में जीना, शरीर में चलना नुकसान है पूरा। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, सुन रहा था, जस्टिन बिएबर ऐसे नाम था, एक पॉप सिंगर था फॉरेन में। कौन था? जस्टिन बिएबर ऐसे कुछ नाम था, है जस्टिन बीबर। ये गाते हैं ना, इनको ज्यादा पता है मुझसे। मैं उसकी खबर सुन रहा था कि उसको पैरालाइज हो गया। वो अपने इमोशनली भावनाएं बता रहा था कि मैं कितना परेशान हूं इस बीमारी से। मेरी आंख झपक नहीं रही, पैरालाइज से डेड हो गई है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, मेरे लिप्स टेढ़े हो गए हैं, मुझे यहां पेन है, ये सुन है, ऐसा करके वो उसको बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि है तो वो क्रिश्चियन, लेकिन वो प्रभु के लिए नहीं जीता था, वो संसार के लिए जी रहा था। यंग्स बंदा, एकदम से नामी सिंगर। लेकिन शरीर में जीना नुकसान है। क्या है शरीर में जीना? नुकसान, ये खुदा ने कहा है। और आज आप लोगों को यही समझना है, क्योंकि आज का जो वचन है हमारे लिए, ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों, पहले वाला कर दो, पहले वाला। हाँ, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। तो अभी इधर देखो ध्यान से। परमेश्वर ने बताया कि शरीर में जीना हमारे लिए मौत है, नुकसान है। तो ये हमें पूरा समझना है अच्छे से, शरीर का जीवन और आत्मा का जीवन, स्पिरिचुअल जीवन, आत्मिक जीवन। आई होप कि ये बात आज आपको बड़ी परमेश्वर समझ आएगी, परमेश्वर से। आमेन। तो इसलिए सबसे पहले बुद्धि मांगो, अच्छे से, विश्वास से मांगो, दिल से, स्ट्रॉन्ग तरीके से मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर आज मैं तेरा जो वचन सुनूं 100% मुझे समझ आए, मेरे दिल में पूरा बैठे, मैं उस पर चलूं, जैसा आप चाहो वैसा करूं। मांगो बुद्धि, क्योंकि ये बुद्धि परमेश्वर ही दे सकते हैं। मांग कर बोलो, धन्यवाद मिल चुकी है, आज मुझे पूरी तरह से आत्मिक बुद्धि मिल चुकी है। मांगो और बोलो परमेश्वर से, आमेन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज कि आज का वचन आपको बहुत ज्यादा समझ देगा। आज के वचन के द्वारा आप लोग परमेश्वर के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाओगे। आमेन, हालेलुया।
तो अभी हमने ध्यान देना है, क्योंकि हमारा यहां आने का मकसद क्या है। कुछ लोग दूर से आए हैं, किसी स्टेट से आए हैं, और उनके आने का कारण है परमेश्वर से कुछ चाहिए। किसी को चंगाई चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए प्रॉब्लम से। कुछ ना कुछ चाहिए, हमें सबको परमेश्वर से चाहिए। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर से तो हम आते ही ना। बोलो, हमारे आने का एक ही कारण है, हम जान चुके हैं कि परमेश्वर से ही हमारे लिए सब कुछ अच्छा होना है। हमारा आने वाला कल, फ्यूचर भी उसी से अच्छा होना है। हमारा घर परिवार सब कुछ जो सेफ होना है वो परमेश्वर से होना है, संसार से नहीं होना। इसीलिए हम लोग आए हैं यहां पर। लेकिन जब हम आए हैं तो हमारे आने का मतलब और ज्यादा हमें समझ आना चाहिए अच्छे से। आमीन। तो इसलिए आप लोगों को आज के वचन पर क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। आमीन। मेरे पास कई पॉइंट हैं आज आपके लिए, क्योंकि पिछली बार जब हम थर्सडे की मीटिंग में परमेश्वर का वचन सुन रहे थे तो उसमें भी बड़े सारे पॉइंट थे, और उससे पहले भी मैंने एक वचन दिया था आजादी के ऊपर, है ना। आजादी, आजाद जीवन। हर कोई चाहता है ना आजादी। हर कोई चाहता मैं ऐसे अपना जीवन अपने तरीके से जीऊं, मेरे ऊपर कोई हाकम ना हो, मुझे कोई समझाने टोकने वाला ना हो। बच्चे तो आजकल ज्यादा चाहते हैं। बोलो, चाहते हैं या नहीं? बच्चे तो आजकल ज्यादा चाहते हैं कि मुझे कोई भी कुछ ना कहो, मैं मोबाइल देखूं, चैट करूं, 12 बजे तक खेलूं, जो मर्जी करूं, ऐसा चाहते हैं। इस दुनिया में हर कोई चाहता है आजाद जीवन। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे लिखा था कि मसीह ने हमें आजादी के लिए क्या करवाया? आजाद। अब आप लोगों को यह समझना है कौन सी आजादी। आमीन। आप जानते हो हमारे देश में भगत सिंह ने अपनी जान दी, उसने सैक्रिफाइस किया, अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि उस समय हमारा देश गोरों का गुलाम था। ये वो गोरे नहीं है जिनको लोग कहते हैं यीशु यीशु गोरों का है। क्या बोलते लोग? तुम उनको मान रहे हो जो गोरे हमारे देश को गुलाम बनाया था। तुम्हारा दिमाग फिर गया है, तुम्हारी बुद्धि बंद कर दी है किसी ने। अगर वो गोरे यीशु को जान लेते तो इस देश को कभी भी गुलाम ना बनाते। याद रखो। बोलो, ये पकड़ कर लो आप बात दिमाग में, क्योंकि कभी भी लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं। जो यीशु को जानता है सचमुच, ना तो वो पाप करता है, ना बत्ती चोरी करता है, ना नशा बेचता है, ना नशा करता है, ना गंदे काम करता है, ना हेरा फेरी करता है। जो जान गया, जो नहीं जाना वो करता है गलत काम। यीशु में आने के बाद भी जो उसे नहीं जाना वो लोग आज भी गलत काम करेंगे, क्योंकि उसे जाना नहीं, उसे पहचाना। हाँ, उसमें चल रहे हैं, हाँ छोटा मोटा विश्वास कर रहे हैं। छोटा मोटा विश्वास करने वाले गलत काम करते रहेंगे। असली विश्वास, पक्का विश्वास जिनके अंदर आया, जिनको पवित्र आत्मा ने सिद्ध दिया, जिनको पवित्र आत्मा ने अपने आप से भर दिया, वो लोग गलत काम नहीं कर सकते। आपको पता ना चाहिए हम एशिया एरिया में, एशियाई देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इजराइल, श्रीलंका, ऐसे ऐसे ये देश, और इजराइल में पैदा हुआ यीशु। एशिया में, गोरों के देश में पैदा नहीं हुआ। गोरों के देशों में सुसमाचार सुनाया गया। उन लोगों ने, जैसे अभी आप लोग ध्यान दो, अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं यीशु भाई? क्या सारे जो यीशु कहता है, प्रभु कहता है, वो करते हो?
नहीं करते ना, कितने लोग नहीं करते। तो इसका मतलब आपको और समझने की जरूरत है और ध्यान देने की लोड़ है। आपके अंदर पूरी तरह से आत्मा वास करे, ये जरूरी है आपके अंदर। तो जब गोरों के देश में सुसमाचार सुनाया गया तो उन देशों में उन लोगों ने बहुत ग्रहण किया सुसमाचार को, लेकिन इंग्लैंड के गोरों में भी सुसमाचार पहुंच चुका था, बहुत सारे बिलीवर कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकार के अंदर अच्छे से यीशु नहीं था। अभी वहां के हाकिम के अंदर यीशु अच्छे से नहीं था, इसलिए उसने इंडिया को गुलाम बनाया। लेकिन हम ऐसे बंदों को अच्छा नहीं मानते, वचन भी नहीं मानता और हम भी नहीं मानते। लेकिन ध्यान दो, इस देश को आजाद करवाने के लिए देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी, और इस दुनिया में लोगों ने कौम होती ना, कौम जाति, उसके लिए भी कुर्बानी दी। ठीक है, अच्छा तो है ये कुर्बानी देश के लिए, कौम के लिए, लेकिन ये कुर्बानी आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती, याद रखो। अच्छी तो है उस लेवल में, लेकिन यीशु की कुर्बानी ना तो देश के लिए है ना किसी कौम के लिए है। यीशु की कुर्बानी पूरी पृथ्वी और पूरी दुनिया के लिए है। और किस लिए उसकी कुर्बानी? मनुष्य जाति जो पाप की गुलाम थी, दुष्ट की गुलाम थी, उससे छुड़ाने के लिए हुई है उसकी कुर्बानी, याद रखो। अब ये सीख लो, क्यों ऐसे लिखा कि परमेश्वर ने, यीशु ने हमें आजादी के लिए आजाद किया? क्योंकि हम पाप के गुलाम थे। पाप हमारे नश्वरों शरीरों में राज्य कर रहा था, हमें यूज कर, आज भी यूज करता है पाप आपको। आज भी आप पूरी तरह से परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे। कितने लोग बीच में जो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा में चले, आज भी आप में से कुछ लोग नशा भी करते होंगे, गालियां भी निकालते होंगे, हो सकता गंदी वीडियोस भी देखते होंगे, चोरी भी करते होंगे, गलत काम भी करते होंगे। तो इसका मतलब अभी आप पूरी तरह आजाद नहीं हुए। बोलो, आजाद करवाया गया है आपको एक मौत की जिंदगी से, एक गंदी जिंदगी से, जो शैतान हमारे जीवन के ऊपर राज्य कर रहा था और हमें यूज कर रहा था। आमेन। समझ आ रही है नहीं आ रही? हमारे अंदर कितने बुरे गुण डाल दिए थे पाप ने। हमारा परस्पर स्वभाव, हमारा जीवन, सब कुछ गलत था परमेश्वर के सामने। अगर हम वही गलत जिंदगी जीते रहते तो बाइबल कहता, परमेश्वर का वचन कहता, वो जिंदगी तुम्हारे लिए मौत थी, मौत। क्योंकि उसमें कोई बाहर आ ही नहीं सकता, उसमें से बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता ही है नहीं इस दुनिया में, पूरी दुनिया में। अभी देखो, हम उसकी गवाही सुन रहे थे कि वो लोग पोता जादू टूने से ग्रस्त है, लेकिन वो लोगों ने तो धार्मिकता की अपनी और भी कई काम, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं। क्योंकि शैतान से, पाप से आजादी यीशु में है, इसीलिए उन्हें आजादी मिली। अब आप लोग चाहते हो ये अच्छे तरीके से आजादी अपने जीवन में, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए, देखो, इस दुनिया में हमारे लिए, सबके लिए जो जीवन है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जो दुनिया कर रही है उसके हिसाब से जीवन नहीं है। जो वो जीवन जी रहे हैं दुनिया, वो तो परमेश्वर का दिया हुआ है, लेकिन उसको जीने के लिए उन्होंने जो कुछ भी अपनाया है, सहारा बनाया है, कोई धार्मिक पत्थर, मूर्ति, किसी इंसान की पूजा का, वो उन्हें जीवन नहीं दे रहा। जीवन ऑलरेडी परमेश्वर का दिया हुआ वो जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन में लाखों तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है लोगों को, और हम भी उन्हीं के बीच से निकाले गए हैं।
लेकिन अब जब निकाले गए तो अब हमें पकड़ना पड़ेगा हमने करना क्या है। हमारा यहां पर अब मीनिंग क्या है चुने जाने का, आपको अच्छे से समझ चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आप जानते हो अगर यीशु को चुनना होता हमने, तो हम कभी ना कहते यस। ये अच्छा है कि हमारी यस से ये नहीं हुआ, ये उसकी दया से हो गया, उसने हमें चुन लिया है। आमेन। और वचन में लिखा जब उसने हमें चुन लिया तो जाओ, जाकर क्या लाओ, फल लाओ। अगर आप लोग चाहते हो अपने जीवनों में चुने जाने का फल, तो दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है इंसानों के लिए, लेकिन आपके लिए ऑप्शन है। पुराने जीवन से, पाप के जीवन से, गलत जीवन से बाहर आना, क्योंकि वो जीवन आपकी कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने देगा, कभी भी। बोलो, वो पुराना जीवन, पाप का जीवन, गलत जीवन आपकी प्रॉब्लम जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होने देगा। एक खत्म दूसरी स्टार्ट, दो खत्म चार स्टार्ट, ये चलता रहेगा। अगर आप सोचो मैं अब यीशु में आ गया हूं, क्या आ गया हूं मैं यीशु में आ गया हूं, अभी भी मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही। इन लोगों को लाओ, ये अब टॉपिक मैच करता है। इन लोगों को लाओ आगे। ये कितनी दूर से आए देखो, महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र का एक सिटी है बॉम्बे। आमेन। इन्हें लाओ और इनके जीवन से कुछ आपको समझाते हैं। हाँ, मेरी तरफ इनका मुंह रखना, कैमरा इधर रखो इनकी ओर। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कविता को भी बोलो आगे आ जाओ। नहीं, यहां बस, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में खड़े कर दो तीनों को। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तेरा बच्ची? माइक चालू करो। हाँ, सुनीता भगत। सुनीता भगत। भगत, ऐसा नाम है ना आप इसका। तुम यीशु में कब से हो? 14 साल से। 14 साल से। 14 साल यीशु में चलकर तेरे पास कैसा जीवन रहा? हालत का ही जीवन रहा। बुरा हालत, पूरी तरह खराब जीवन। पूरी सोचो, अब एक बंदा पहले संसार में दुखी है और यीशु में भी आकर वही हालात है, वही प्रॉब्लम्स है, वही हालात है, वही क्लेश की जिंदगी है, कोई शांति नहीं है। 14 साल से इन्हें समझ तो आ गई प्रभु की, यीशु की, कि एकमात्र उद्धार का रास्ता वही है। लेकिन 14 सालों में जो वचन कहता है वो नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था ना? बीमारी भी चल रही थी, क्लेश भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। फाइनेंस भी, फाइनेंशियल भी कमजोरी, सब कुछ। ठीक है, अब इनसे बात करो दूसरे से। ये जो कविता खड़ी है इसकी मम्मी है ये। आप कब से हो प्रभु में? 12 साल से। ये 12 साल से, वो 14 साल से। ठीक है, और इसी ने दिया इसे सुसमाचार। आपका नाम क्या है? दिलसरी। 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 अच्छा, दिलसरी, अरे बड़ा अच्छा नाम है ये, दिलसरी। आप देखो ध्यान से, दिलसरी ने उसको सुसमाचार दिया। ठीक है, अब जब सुसमाचार दिया तो नहीं, सुसमाचार हमारी मिनिस्ट्री का दिया। 14 साल से तो पहले ही वो प्रभु में हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बताया। लेकिन ध्यान दो अभी सारे लोग, एक पॉइंट बताता हूं आपको। नो डाउट दिलसरी बहुत अच्छी है, कविता बहुत अच्छी है। देखो, कोई बंदा बड़ा अच्छा है, दिल का साफ सुथरा बंदा है, लेकिन उसको जंग, युद्ध में भेजना है, हथियार पकड़वा दो और लड़ने के लिए युद्ध में भेज दो, क्या होगा? क्या होगा? अच्छा दिल का है वो तो, अरे वो मरेगा। क्या करेगा वो? मरेगा। मतलब उसको हथियार चलाना, लड़ना, युद्ध करना, इसका मतलब युद्ध करने के लिए अच्छा दिल नहीं, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग, शिक्षा चाहिए युद्ध की।
आप जानते हो जब आप यीशु में आते हो पहले तो आप गुलाम हैं शैतान के, लेकिन जब आप यीशु में आ गए तो उसके बाद आपका युद्ध स्टार्ट हो गया शैतान से, और आप एक योद्धा हो। अगर आपको परमेश्वर की बात युद्ध करने का तरीका सही से पता है तो जीत आपकी होनी है, ठीक है। लेकिन इन्हें दिलसरी, ये लोग अच्छे तो हैं, लेकिन इन्हें सही से परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें अच्छे से यह नहीं पता था कि परमेश्वर का जो असल राज्य है, असल राज्य वो क्या है, इन्हें अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जब इन्हें पता चला, मेरी मिनिस्ट्री से शिक्षाओं का पता चला, ये बढ़ने लगे। एक बार की बात है, ये दिलसरी में ना दुष्ट आत्मा काम कर जाता है, दुष्ट आत्मा, लेकिन आई होप अब नहीं करेगा। मैं विश्वास करता हूं ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ चुके अब हमारी मिनिस्ट्री से। एक बार क्या हुआ था, आप थोड़ा सा बताओ, इन्हें माइक दो। आपके साथ ये प्रार्थना कर रहे थे दोनों आप लोग, क्या हुआ था? मैं बहुत हालात में हूँ। जब मैं हालात में होती हूँ, मैं दिल से मतलब तकलीफ में ज़्यादा रहती हूँ, तो सिस्टर को अपने आप पवित्र आत्मा से पता चलता है। वो मेरे को कॉल करके पूछती है मेरी हालत का, सुनीता तू ठीक है क्या? जो मेरा आवाज़ ही सुन के वो उनको पता चलता है कि मैं बहुत दुख में हूँ। लेकिन मैं खाली खुदावन से बात करती थी, और जो मैं इनको बिग सिस्टर कहती हूँ, मेरे आत्मिक बिग सिस्टर है, मैं जो भी प्रॉब्लम है उनसे मतलब पूछती थी, सिस्टर मेरे ऐसे ऐसे लाइफ में चल रहे, खाली मेरे लिए थोड़ा प्रेयर करो। तो एक दिन सिस्टर मेरे घर पे आई, और सिस्टर ने मतलब हम तीनों भी, कविता भी थी, हम सब, मेरे हस्बैंड थे, हम पूरा प्रेयर किया घर में। प्रेयर करते करते, मेरा घर जो है G+1 घर है, तो हम प्रेयर करते करते सिस्टर सीढ़ी चढ़ के मेरे बेडरूम में गए। बेडरूम में गए तो हम भी उनके पीछे पीछे जाके उधर खड़े रहे। फिर उसने अचानक से मतलब वो प्रेयर करते करते मेरे बेड के ऊपर चढ़ गई, उधर पूरा नाचा, मतलब घूमा उधर बेड के ऊपर। फिर वो नीचे उतरी, फिर मेरे को जोर से, इतना जोर से थप्पड़ मार दी कि उनका हाथ पूरा, पांचों भी उंगली मेरे हाथ में थी पूरा दिन तक। फिर उन बाद में मतलब वो मराठी में वर्ड्स यूज किया उसने, जो मराठी ज्यादा बोलते नहीं, मतलब उनका लैंग्वेज ये मराठी इनको आती नहीं है? नहीं आती है, लेकिन नॉर्मली आती है। जैसे मान लो हमें जैसे मैं कोई दूसरी भाषा को थोड़ा बहुत सीख लूँ, है ना। अच्छा, क्या शब्द बोला इन्होंने? वो मराठी में बोला, सुनीता और संतोष, मतलब मैं हस्बैंड वाइफ हूँ, हमारा दोनों का नाम लिया। बोले तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अच्छा सुनो, तो अभी वो शब्द मराठी भाषा में बोलो, कैसे बोले? सुनीता आणि संतोष तू एकत्र राहू शकत नाही, तुम्हाला दोघांना वेगळं केले, ऐसे बोला। हाँ। अब देखो, मराठी भाषा में इन्हें बोला कि तुम दोनों का नाम लेकर तुम कभी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये इनको नहीं पता था, इन्होंने सोचा शायद परमेश्वर ने कहा है। सुनीता भक्त का दिमाग ये चल रहा था कि परमेश्वर ही नहीं चाहता हम दोनों इकट्ठे रहें। लेकिन जब ये यहाँ आए, मुझसे इन्होंने शेयर किया, तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर तो आपको इकट्ठा करना चाहता है, आपको प्यार से रखना चाहता है। लेकिन उसके बाद वो इनके अंदर दुष्ट आत्मा ने काम किया। किसने काम किया? मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा पृथ्वी पर काम कर रही है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हो उसके राज्य को पूरी तरह से अपने जीवन से खत्म करके परमेश्वर के राज्य में चलना, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने मेरी शिक्षा को इतनी जल्दी पकड़ा। अभी आपको क्या लग रहा है मेरी शिक्षा से? बहुत मतलब दिल में शांति। जब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, सिस्टर ने मेरे को बताया, सुपर राणा मिनिस्टर का, तुम सुन सुनीता, जो हम लोकल चर्च में जाते हैं, लेकिन तुम सुन, एक बार ही सुन और मेरे को बताओ कैसा तुमको लग रहा है। फिर मैं सिस्टर से वो जब सुना आपका एक संडे का मैंने फॉलो किया, तो 1 साल की बात है, मैंने संडे को फॉलो किया। बाद में मेरे दिल में अचानक से पॉजिटिव थिंग्स आई। फिर मैंने आपका पॉजिटिव 1 पार्ट 2nd 3rd सब सुना मैंने दिल से।
फिर मैंने पॉजिटिव लेना स्टार्ट किया, जो मैं 14 साल से नहीं कर पा रही थी। फिर पॉजिटिव प्रेयर जैसे करने लगे तो मेरे दिल में बहुत शांति है। मतलब कुछ भी अभी सिचुएशन नहीं तो मैं डरती नहीं थी। मतलब मेरे मुंह से ये आने लगा, अरे ये हालात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी भाषा बोलने लगे ना। बोलो, ये कितनी पकड़ है। हालात मेरे लिए कुछ भी नहीं, हालात हैं लेकिन इग्नोर करो उसे। ये पॉजिटिव होगी हमारी शिक्षा से समझ आ गई करना क्या है अच्छे से, ठीक है। ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अभी ये लोग, ये है वो परिवार है, ये बहुत अच्छे से शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं और लोगों को ये सुसमाचार दे रहे हैं। और ये परमेश्वर के लिए महाराष्ट्र बॉम्बे में बहुत जीतना चाहते हैं। आई होप कि आपको एक दिन खबर मिलेगी वहां हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये लोग हमारे साथ हैं, हम वहां अपनी ब्रांच ही खोल देंगे यीशु मसीह के नाम से, ठीक है। एक बड़ी ब्रांच जो ये लोग देखेंगे वहां, और बहुत सारी रूहें बचेगी। क्या आप रेडी हो कविता? माइक दो उनको, हैं? यस, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। ये रेडी हैं। क्या आप लोग रेडी हो? कौन सा यस है? अच्छा, इधर बपतिस्मा देने वाले बड़े काफी लोग इकट्ठे हुए। हमने अभी शुक्रवार को बपतिस्मा दिया 500-700 लोगों को शुक्रवार। इस शुक्रवार फिर देंगे और लास्ट में बताएंगे क्या करना है। उसमें मैं कुछ शिक्षा बता रहा था, कोई गलत चीज कर रहा था, गलत बारे बता रहा था कि ऐसे ऐसे गलत कर रहे, तो वो मेरी शिक्षा सुनते सुनते ताड़ियां बजाने लगे लोग। आमीन आमीन। मैंने सोचा ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी बात हो पहले उसे समझो, सीखो, तब करो, आमीन। लेकिन हम लोग बहुत आगे जाएंगे, आप लोग जाओगे, डोंट वरी। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा और चमकाएगा, पक्का, आमीन। तो ठीक है, इतना बहुत है। इससे काफी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही है। यहां इनको बीच में लाने का कारण क्या था? कारण यह था कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है। आजाद होने के लिए सबसे पहले अच्छा मन चाहिए, और दूसरा परमेश्वर का सही वचन। बोलो, सही वचन, सही शिक्षा का हमारे पास होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर सही शिक्षा तो है हमारे पास, लेकिन अब उसे सीखना, पकड़ना और सही मन बनाना किसका काम है? आपका। क्योंकि मैंने आज कहा, आपकी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी हालात, बड़े से बड़े हालात वो जाने हैं, और उसका कारण तुम खुद हो। अगर तुम लोगों ने ये कारण पकड़ लिया, अगर तुम लोगों ने ये बात को पकड़ लिया कि इसमें कैसे, मतलब मैंने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, ये पकड़ लिया, तो आप बहुत बड़ी गवाहियां दोगे, बड़ी गवाहियां, जबरदस्त गवाहियां दोगे आप लोग, आमीन। तो अभी यहां पर हमारा विषय जो चल रहा था वो बहुत ज्यादा पावरफुल विषय था, आजाद जीवन का। परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है बुरी जिंदगी से, बीमारियों से, दुखों से, शैतान से, हालातों से। उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो उसने किया हमारे लिए, उसमें हमने क्या करना है ये हमने समझना, फिर आपकी आजादी पक्की होगी, आमीन। और आपके पास कोई दूसरा रास्ता या दूसरा कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, आमीन। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे यहां पर, तो यहां पर पुराना नियम पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी। पुराने नियम में कैसे परमेश्वर दूसरी जातियों से, दूसरे राजाओं से अपने लोगों को आजाद करवाता था, इजरायलियों को, ठीक है, और उन्हें ब्लेस करता था। आप जानते हो, परमेश्वर ने इजरायलियों को
बने बनाए घर दिए, मेहनत भी नहीं की उन्होंने। बोलो, परमेश्वर की दया इतनी काम कर रही थी उनके ऊपर कि बने बनाए देश, बने बनाए घर परमेश्वर ने उन्हें दे दिए। आप जानते हो इस दुनिया में जो चीज किसी को आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम होती है, पता कि नहीं पता? जिन बच्चों के माता पिता के कारोबार ठीक है, वो अपने बच्चे को कार लेकर दे सकते हैं, घर में कार लेकर आ सकते हैं, तो उनके बच्चे इतनी वैल्यू से उस कार को नहीं लेंगे जितना एक बच्चा मेहनत करके अपनी कार लेगा। फिर उसके अंदर बड़ी वैल्यू होगी उस कार की, उसे संभाल कर चलाएगा, उसे साफ रखेगा, उसे संभालेगा। लेकिन जो बच्चे आसानी से उसको मिल जाएगी वो चीज, उसकी केयर नहीं करेंगे। देख लेना, आप एक्सपेरिमेंट कर लेना अपने परिवार में, जिनके घर में सब कुछ ठीक है तो उन लोगों ने अपने बच्चों को आसानी से चीज दे दी। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया है नियम में। लेकिन अगर परमेश्वर ऐसे ही कोई चीज दे दे तो मैं समझता हूं उसकी वैल्यू आपके अंदर नहीं होगी अच्छे से। आमेन। क्या नहीं होगी? अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो तो आप आसानी से मिल लिया आपने, तो शायद आपको उतनी वैल्यू ना हो। आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो पर्सनली, दया से, परमेश्वर की दया से तो होगी बात, लेकिन क्या आपने उसे वैल्यूएबल लिया, उसे वैल्यू में लिया? यह बड़ा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने शरीर में रहकर उस चीज को किया तो शरीर उसकी वैल्यू नहीं रखेगा, और आने वाले दिनों में आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे और ब्लेस भी नहीं हो पाओगे, याद रखना। इसलिए आपको यह चीज याद रखना पड़ेगा। मुझे मिलना है, मीटिंग करनी है, सबसे पहले किसके सामने रखो? परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिलाया जाना, मेरा मिलना आपके लिए ज्यादा बरकत होगी, बड़ी बरकत होगी, बड़ी बरकत। ठीक है? अब आप लोगों ने यह बात को समझना है आज अच्छे से। आप जानते हो जब आप हागे की पुस्तक पढ़ोगे, हागे की पुस्तक, तो वहां पर कुछ ऐसे लिखा, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, समझाते हैं आपको क्या लिखा यहां पर। हागे की पुस्तक, इसको पंजाबी की बाइबल में बोलते हैं हज़ाई। सोचते ना रहे वो हागे कहां है। ये मत्ती से पहले आएंगे मलाकी, जकरिया, और जकरिया से पहले हागे। मत्ती से शुरू करोगे पीछे को तो तीसरी बुक। ठीक है? यहां पर मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं आपके लिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको यहां पर क्या बात हो रही है। एक की एक में लिखा, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया। फिर यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? आपने जो सुना इस पर ध्यान दो, क्योंकि इसमें जो सामने लिखा है वो कुछ और है, इसके आत्मिक मतलब बहुत जबरदस्त है। क्योंकि कुछ बातें यहां वाक्य अलंकार है, फिगुरेटिवली है, तो आप लोगों को यह समझना है यहां पर वचन क्या है। आगे क्या लिखा? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो पेट नहीं भरता, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं, मजदूरी तुम अपनी मजदूरी कर मजदूरी कमाते हो, लेकिन मजदूरी को शेद वाली थैली में रखते हो और वो खत्म हो रही है। यहां पर बड़ी बातें हैं और परमेश्वर बोल रहा है तुमने क्या करना है। आमेन। सुनो इधर देखो, ये लोग इजरायली लोग अच्छे से जानते थे
कि इस दुनिया का जो मालिक है परमेश्वर यहोवा, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इजरायली लोग किसी मूर्ति इंसान की कोई पूजा नहीं करते थे और अन्य जातियों को ये जानते थे कि वो लोग मिट्टी पत्थर की जो पूजा करते हैं वो भटके हुए हैं, वो सही मार्ग पर नहीं है, वो अच्छे से जानते थे, इसलिए ये यहोवा के साथ थे। लेकिन इजरायलियों का जीवन जो हजारों सालों का रिकॉर्ड आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग क्यों आगे पीछे थे, क्यों आगे पीछे चल रहे थे। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने इन्हें बने बनाए देश और बने बनाए घर लुटवाए और दिए। कब? जब दूसरे अन्य जातियां इन पर हावी हो रही थी तो परमेश्वर ने इन्हें अपने बल से उनको हराया और वो देश ही इनके हो गए। और जब ये सब कुछ आसानी से इन्हें मिल गया परमेश्वर से, तो ये परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का दर्जा, परमेश्वर के लिए सबसे पहले क्या करना था, ये भूल गए और अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, अपनी अपनी चाल पर चल रहे हैं, अपने अपना खाना पीना अपने अपने तरीकों से लगे हुए। परमेश्वर के राज्य के लिए उसका नियम, उसका कानून, वो क्या चाहता है, उसने क्यों हमें आजाद करवाया, क्यों उसने हमें अपना घर सब कुछ अच्छा दिया, ये भूल गए। आज भी ऐसे कई लोग करते हैं, बोलो। और ये करने का मतलब शरीर का जीवन, क्योंकि जो लोग शरीर में हैं वो लोग हमेशा जो परमेश्वर बात कर रहा है उसको अच्छे से ना मानेंगे और ना करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन में बताया, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मुझे खुश करना नहीं है, बिल्कुल भी मुझे खुश करना नहीं है। लेकिन आप लोगों को यह बात अच्छे से समझनी होगी, आज जो बात परमेश्वर कर रहे हैं। आमेन। देखो, दुष्ट का काम आसान है अगर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी संसार में मन रख रहा है, संसार की चीजों से प्यार करता है, संसार के लिए जीता है, शारीरिक चीजों का अभिलाषा है उसके अंदर बड़ी काम कर रही है, तो शैतान का काम उसकी जिंदगी में करना आसान है। वो उसे यूज करेगा, वो बड़े हालातों में उसे फंसा देगा, कुछ समय नहीं करेगा कुछ। एक चीज सुनो दे, जो भी पास्टर अगुआ परमेश्वर के वचन में मिलावट करेगा और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसी सेवा नहीं करेगा, परमेश्वर के काम को, उसके राज्य को बिजनेस बना लेगा, जैसे तेल बेचना, पानी बेचना, साबुन बेचना, ऐसी चीजें करना, बेचकर उन्हें इन चीजों के नाम से बोलना कि ये तुम्हारे लिए चंगाई बनेगी, तुम्हारा भला हो जाएगा, इससे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। ऐसे सेवकों से शैतान खुश है, पक्का। कई लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी ऑनलाइन, लेकिन ये सच्ची बात है, ये खरी बात है। अच्छा, वहां पर कुछ नहीं होगा, उस पास्टर को हालात भी नहीं आएंगे, लोगों को बहुत आएंगे लेकिन उसे इतने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उसे हालात आए या कोई बड़ा रोग आया, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो प्रार्थना करेगा और परमेश्वर से पूछेगा दुखी होकर कि ये क्यों हो रहा है। तो जब ये पूछेगा तो कहीं ना कहीं आत्मा उसको बताएगा कि यहां गलत है तुम, यहां गलत है तुम, यहां गलत है, तो शैतान उसे फल नहीं देगा उस कामों में। सच्ची बात कर रहा हूं मैं, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ये मिनिस्ट्री करने से पहले भी सेवा करता था एक ऐसे ग्रुप के साथ जो अमेरिका का ग्रुप था, उसमें तुम शराब भी पी सकते हो, कुछ भी कर सकते थे, और मैं करता, कभी हालात नहीं आते थे उसमें। हम लोग तो ऐसे जैसे एक शराबी बंदा या एक संसारिक बंदा वो कर रहा, ऐसा हमारा दिल था, ऐसे क्या है ये, सोचो हालात आते ही नहीं थे। जब मैंने ये सच्ची सेवा शुरू की ना, तब हालात आए, कई तरह के, कई तरीकों का मुझे सामना करना पड़ा, कई प्रकार के हालातों का सामना करना पड़ा, उसमें नहीं आते थे।
क्योंकि वो सही से परमेश्वर के साथ जीने का विषय नहीं था, सही सिद्ध जीवन जीने का विषय नहीं था। आमेन। मैं लिख कर देता हूं, आज भी कई लोग यीशु में चलकर पाप करते ना, पाप व्यभिचार भी करते हैं कि यीशु में चलकर कुछ नहीं होगा उन्हें, अब नहीं होगा कुछ, काफी देर कुछ नहीं होगा, और उनके दिमाग में होगा क्या हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन आ जाएगा बहुत ही खतरनाक, सहने योग्य से भी बाहर। तो अभी से मन फिरा लो, अभी से, अभी से, अभी से। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं या है कहाँ भी, जब भी उन्हें ये वचन मिले तो वो लोग ध्यान दे दें, ताकि वो दिन देखने ना पड़े जो खतरनाक होंगे, खतरनाक। तो आज ये चीज सीखो, ये लोग बने बनाए छत वाले घरों में थे, तो परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हारे छत वाले घरों में रहना क्या भला है, जबकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा था। उस समय परमेश्वर का भवन दुश्मनों ने तोड़ दिया था, बना नहीं था। तो परमेश्वर ने वचन दिया तुम आराम से हो, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, ये खुदा का काम है, ये हमारे लिए ये आशीष है। हमारा परमेश्वर जिसने हमें आजाद किया है, आपका परमेश्वर जिसने आपको अंधकार से चुना है, नाशित जीवन से बाहर निकाला है। तुम्हारी जिंदगी में पहला दर्जा किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। फर्स्ट प्रायोरिटी। कब कितने बजे आना है, सबसे पहला दर्जा। ये आप दिमाग में सेट कर लो बातों को। अगर जबरदस्त जिंदगी जीना चाहते हो तो, जबरदस्त जिंदगी, शांति की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ, चोखा जीवन जिसमें खुदा आपके साथ होगा, वो आपके साथ रहेगा, साथ। आमेन। तो समझ आया या नहीं आया? आया ना? लेकिन अभी एक और पॉइंट, एक और बड़ा पॉइंट हमारे लोगों की आज हमारे लिए। आप लोग जानते हैं हम लोग 21वीं सदी के इंसान हैं सारे, चाहे बुजुर्ग भी हो गए, चाहे यंग्स हैं, चाहे मेरी उम्र के या मुझसे ज्यादा उम्र के या कम उम्र के। पूरी पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, ये 21वीं सदी के लोग हैं। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने पूरी तरह से दुनिया को बदलते देखा है, पूरी तरह से। मैंने अपनी उम्र में, जितनी मेरी उम्र है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर मैंने देखा है इतनी उम्र में, लगभग मेरी उम्र 42-43 साल है, ठीक है। मैंने देखा गांव में आज से 35 साल पहले, 35-36 साल पहले हमारे गांव में कई घरों में बिजली भी नहीं होती थी, बिजली। और कितने घरों में जब टीवी कोई लेकर आता था ना गांव में, तो सारा आधा गांव इकट्ठा हो जाता था वहां टीवी देखने के लिए। मैंने ये सीन देखे, मैं भी जाता रहा लोगों के घर में, जब हमारे घर में नहीं आया था, ऐसे पूरा घर भर जाना टीवी देखना, ऐसा भी माहौल था। बिजली भी नहीं था। मुझे याद है हम एक शर्ट मिलती थी हमें, एक शर्ट पहनते थे और नीचे पजामा भी नहीं होता था, ओनली अंडरवियर होता था। ऐसे भी दिन देखे हमने, और वो कपड़े होते थे खद्दर के, सबसे सस्ता कपड़ा, और वो भी डाल लिया ना अगर, तो ऐसे लगता था नई चीज डाली है। वो भी बड़े चिर बाद मिलता था। ऐसी ऐसी दुनिया देखी हमने गांव में, गांव का एरिया, कैसे लोगों को बदलते देखा मैंने। और आज इतनी तेज दुनिया हो चुकी है, कैसा युग आ चुका है कि इंसान आज चांद के ऊपर पहुंच गया है। उसने इतनी खोजें कर ली है इंसान ने, इतनी चीजें, इतनी टेक्नोलॉजी। सोच कर देखो आप, अगर आज से 2000 साल पहले हम ऐसे बोलते, ऐसे इंसानों को बोलते कि एक ना जंतर है, वो 500 लोगों को ऊपर बैठाकर उड़ जाएगा, तो वो समय के लोग हैं ऐसे कैसे हो सकता है? उनके लिए इतना ये अद्भुत ऐसे सोचना था। अगर वहां 2000 या 2000 क्या
200 साल पहले कोई बोलता कि ऐसे एक जंतर है, यहां से पकड़कर अमेरिका बात हो जाए, सोचिएगा वो कैसे हो जाएगी 200 साल पहले। अभी ध्यान दो, इस शिक्षा में आपके लिए बड़ा विषय है आज, तकड़ा, क्योंकि हम 21वीं सदी के लोग हैं और 21वीं सदी में दुनिया चांद पर पहुंच गई है। 5 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार होटल्स, लग्जरी कारें, लग्जरी रूम्स, महंगी चीजें, महंगे कपड़े, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का लग्जरी जीवन, दुनिया एकदम से ये अलग हो गई है, शानो शौकत वाली, इतनी एजुकेशन, इतनी चीजें, इतना ये वो सब दुनिया में। समझते हो या नहीं समझते हो? समझते हो ना? ये सारी चीजें आज का ट्रेंड्स, हाई फाई एजुकेशंस है या नहीं? बोलो, ये 21वीं सदी है। आसमान चांद पर दुनिया चलेगी। लेकिन इधर ध्यान दो सारे ने, दुनिया कितनी भी उन्नति कर ले, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इंसान को जिसने बनाया, जिस विषय के लिए बनाया और जिस पर्पस से बनाया, वो परमेश्वर ना बदला है और ना कभी बदलेगा। उसने जब से इंसान को बनाया उसका पर्पस नहीं बदला है। बोलो, दुनिया चाहे बदल गई, अपने अपने रास्तों पर भटक गई, अपने तरीकों से चल रही है। आज लाइफस्टाइल, अपना तरीका, अपने तौर तरीके दुनिया में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। आजकल देखो, शुरू में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वो पवित्र था। पवित्र मतलब पाप नहीं था उसके अंदर। अगर नंगे भी हैं तो उन्हें नंगेपन का मतलब पता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था ये नंगा होना पाप है। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उत्पत्ति में क्या लिखा? उत्पत्ति की शायद 3:19 वचन है या मे बी 3:19, उत्पत्ति नहीं 21 वचन है ये। वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उन्हें ढक दिया। उन दोनों को जो नंगे थे, आदम और हवा, उन्हें क्या कर दिया? ढक दिया। लेकिन परमेश्वर ने तो उन्हें ढक दिया क्योंकि अब नंगे हैं। लेकिन शैतान ने फिर लोगों को ट्रेंड है, ये लाइफस्टाइल है, फिर से नंगे कर दिया। सोचो, बोलो, ढक्का किसने? इंसान को। लेकिन शैतान ने दुनिया को फिर क्या कर दिया? नंगा कर दिया। आप बड़े बड़े लोगों को ज्यादा नंगा देखोगे। बड़े लोग हैं ना, जो अमीर लोग हैं, जैसे फिल्म एक्टर्स, जब वो कहीं जाएंगे मार्केट या आएंगे तो बहुत सारे वो क्या कहते हैं, वो प्रेस रिपोर्टर्स, उनकी एक झलक, उनकी एक फोटोस लेने के लिए पता नहीं 100 इकट्ठे हो जाते हैं। वहां उन्हें देखना, वो आधे से ज्यादा नंगे होते हैं। ये लाइफस्टाइल है। शैतान ने उन्हें फिर क्या कर दिया? नंगा कर दिया। लेकिन जो आपने समझना है वो ध्यान दो, दुनिया जो कर रही है वो परमेश्वर का पर्पस नहीं है। जिस पर्पस से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, वो पर्पस इंसान के अंदर होना क्या है? जरूरी है। नहीं तो उसका क्या होगा? नाश। याद रखना। तो ये शिक्षा खुदावंद ने क्यों दी आपको? ताकि आपका मन इसमें ध्यान आए कि परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर ने सूरज को जब से बनाया, लाखों साल पहले बनाया, वो आज भी सूरज है, उसमें कुछ घटा बड़ा आगे पीछे नहीं हुआ, वो रोशनी देता है। उसमें से कीचड़ नहीं गिरता, कोई कील कांटे नहीं गिरते। अगर परमेश्वर ने हजारों साल पहले या लाखों साल पहले पेड़ बनाए जिसमें सेब लगना है, जामुन लगना है, जिस किसी का भी पेड़, तो आज उस पर वही चीज लग रही है या बदल गई हो?
बोलो, बदल गई है वो? नहीं बदली, वो आज भी वही है। तो इसलिए हमें ये बात सीखनी है, समझनी है कि इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया। इंसान भले कितनी तरक्की करे और ज्यादा करे, लेकिन याद रखो जितनी भी तरक्की करनी है करो, लेकिन सीमा में रहो, सीमा में। परमेश्वर ने जो सीमा हमारे लिए रखी है, जो हदें, जो आज्ञाएं हमारे लिए रखी है, वही मनुष्य के लिए जीवन। अगर उससे वो बाहर गया तो समझ लो उसका नाश ही होना है। उसका कारण है कि वो फंसेगा दुष्ट की जुक्ति में और वो चीज करेगा जो परमेश्वर ने उसे नहीं कहा। वो गलत करेगा, रॉन्ग करेगा। लाइफस्टाइल में चक्कर में आज आप नॉर्मली कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर लड़के लड़कियां ड्रिंक पीते हैं, बियर पीते हैं। बोलो, पीते हैं ही नहीं, क्योंकि उनका कहना लाइफस्टाइल है। माता पिता को भी पता है, वो क्या करे, रोक नहीं सकते, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड ही ऐसा है कि ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते बच्चों को। लेकिन बच्चे अगर बियर पीना स्टार्ट करेंगे, शराब पीना स्टार्ट करेंगे, तो आगे जाकर क्या क्या करेंगे? सोचो, सोचेंगे नहीं ऐसे उन्होंने तो बस जस्ट पार्टी थी, जस्ट थोड़ा सा ऐसे एंजॉय किया, आगे जाकर वो बड़ा खतरनाक बन जाएगा लोगों के लिए। क्या बन जाएगा लोगों के लिए? लेकिन याद रखना, ये बात आप ध्यान में रखो जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है। तो अभी हमें ये अच्छे से समझना है, हमने बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि अगर हमने ये अच्छे से समझा नहीं तो एक दिन दुनिया जो कर रही है वो गुमराह हो रही है। आमीन। हो रही है या नहीं हो रही? आप जानते हो बाइबल में उत्पत्ति का जो 3 अध्याय है उसमें शैतान ने क्या किया औरत के साथ? परमेश्वर का नाम लेकर उसे गुमराह कर दिया। इस दुनिया में परमेश्वर के नाम से लोगों से धोखा हो रहा है, परमेश्वर के नाम से गुमराह हो रहे हैं, नाम से, उसके कैरेक्टर से नहीं, क्योंकि जिसके पास उसका कैरेक्टर आ गया वो गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का कैरेक्टर इस दुनिया में एक ही है, एक ही कैरेक्टर है। नाम लोगों ने लाखों बना लिए, लेकिन उसका कैरेक्टर एक ही है। हम लोग परमेश्वर के नाम से नहीं, उसके कैरेक्टर से उसे जानते हैं, कैरेक्टर से। ये बात को सीख लो। तो अभी हमारे लिए यह बड़ा विषय है, क्योंकि परमेश्वर महान है। उसने जो हमें बनाया, जो हमें कहा, वो हमारे लिए जीवन है, वो हमारे लिए जीवन है। और आज इंसान ऐसी फितरत आ गई है कि वो अपने तरीके से जीना चाहता है। वो उसे बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती दूसरों की। तुम ये को बोलते हो, तुम ये को कहते हो, तुम्हारी मुझे ये बात पसंद नहीं, तुम ऐसा ना करो, वो ना कहो। ऐसा है इंसान। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है, जो भी कहा है, आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी आज्ञाओं की व्यवस्था। क्यों दी? क्योंकि वो लोग शरीर में पाप में जा चुके थे। तो वो आज्ञाएं अगर हमें ध्यान रखेंगे कि ये परमेश्वर ने कहा, ये हमारे लिए जीवन है जिसने सब कुछ बनाया, तभी हमारा भला होगा। आपने बहुत बार यीशु मसीह के मुंह से भी पढ़ा ना, कई बार उससे पूछे तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ तुम आज्ञाओं को मानो, तुम आज्ञाओं को मानोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। तो यीशु मसीह ने ये बातें समझाई। तो आज हमें ये सबसे ज्यादा नोटिस और ध्यान देना है, क्योंकि हम देखो, आप लोग चाहते हो जीवन, आप लोग चाहते हो ब्लेसिंग, हम सब चाहते हैं अच्छा 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 अच्छा, हम सब चाहते हैं। तो परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए कहा है उसी में हमारे लिए अच्छा है। जो परमेश्वर ने हमें छोड़ने के लिए कहा है, जिससे मन फिराने के लिए कहा, हमने उससे मन फिराना है, क्योंकि हमारी आशीष उसमें है जो परमेश्वर ने कहा है। आमीन। आप जानते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था वाक्यालंकार में, ये फल ना खाना, और वो फल ना खाना उनके लिए जीवन था। लेकिन उन लोगों ने दुष्ट की जुक्ति में फंसकर खाया। क्यों? क्योंकि गुमराह होकर, अपनी बुद्धि में आकर, है ना, फंसकर।
तो आज भी हम लोग जब शरीर में जाएंगे, अपनी बुद्धि में जाएंगे, फंस जाएंगे दुष्ट की जुक्ति में। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा दुष्ट की जुक्तियों से तुम अनजान मत रहो। आज तुम्हें उससे युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए तुम्हें आत्मिक हथियार चाहिए, तुम्हें समझ चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने की आत्मिक समझ चाहिए। तुम युद्ध जीतोगे, तुम योद्धा वीर की तरह इस पृथ्वी पर खड़े रहोगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे और बहुत ऊंचे किए जाओगे, ऊंचे 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 किए जाओगे। लेकिन इस बात में आप लोगों को ध्यान देना होगा। आमीन। सुनो, एक चीज मैंने अपनी लाइफ जब से जीना शुरू किया है, मैंने किसी भी काम से, किसी भी पॉइंट से कुछ ना कुछ सीखा है अपने लाइफ में। कोई भी विषय हो, मार्केट जाना हो, कपड़े लाने हो, कोई भी विषय, उसमें मैंने कुछ ना कुछ सीखा है अपनी लाइफ में हमेशा। देखो, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में आपको दुष्ट आत्माओं के काम समझ आएंगे। परमेश्वर ने हमें बताया दुष्ट आत्माओं के क्या काम है, वो क्या करती है, उनके क्या गुण है, उनके क्या काम है, शैतान के दुष्ट आत्माओं के। और बाइबल में यह भी लिखा पवित्र आत्मा के क्या काम है। इधर ध्यान दो अच्छा वाला, बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा के काम। कितना ये नाम बड़ा है ना, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। जो चीज अशुद्ध आत्मा है और जो चीज पवित्र है, ठीक है। मैंने एक चीज सीखी, मैं पढ़ता था हमेशा पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के दान वरदान, पवित्र आत्मा के काम पढ़ रहा था। लेकिन वो हमारे लिए लिखा उस आत्मा में क्या क्या हम कर सकते हैं। बिना आत्मा से चलकर हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहरेंगे। आत्मा में चलकर ये चीजें, दान वरदान, ऐसी बड़ी चीजें, बड़े काम, बड़ी चीजें, ऐसे मैं पढ़ता था। लेकिन वो लड़की जिसके आंख से कांच निकलता था, कांच, ठीक है, उसके मुंह से कांच और यहां गालों से भी कांच, गुप्त अंग, पेशाब के रास्ते से भी कांच, इतना मोटा मोटा हमारे पास सीन है। और जब निकलता था वो इतनी तड़फती थी, इतनी तकलीफ थी उसको, इतनी वो परेशान थी, इतनी तकलीफ में थी वो, इतनी ज्यादा तकलीफ में थी वो। ये बात याद रख लो। तो मैंने ये शैतान का काम देखा। मैंने देखा कि अगर शैतान कांच निकाल सकता है, इंसान को मार सकता है, चीजें बदल सकता है, हवा में लेकर जा सकता है, चमत्कार कर सकता है, कुछ भी शैतान कर सकता है, तो पवित्र आत्मा के काम तो उससे भी बड़े। जिस दिन से मैंने ये देखा, मैंने अपना ध्यान ज्यादा दे दिया है पवित्र आत्मा के ऊपर। उस दिन से सोच कर देखो, मुझे उससे भी सीखने को मिला। मैंने उस दिन से अपना ध्यान बढ़ा दिया, मैंने उस दिन से अपनी प्रार्थना बढ़ा दी, मैंने उस दिन से जो पवित्र आत्मा के अंदर काम करना उस पर ज्यादा फोकस दे दिया। अरे मुझे सीखने को मिला, अगर शैतान इतनी चीजें कर सकता है तो परमेश्वर का आत्मा तो उससे करोड़ों गुना बड़ा है। वो कितने बड़े काम करेगा, कितनी बड़ी अद्भुत चीजें काम करेगा। तुम लोगों के भी सामने है। सुनो तो देखो ध्यान से। आज डिसीजन लेना, आपके पास ऑप्शन है प्रे करना। आप जानते हो ये सबसे बड़ा विषय है प्रार्थना, क्योंकि जो लोग अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने नहीं जाते, उन बातों को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, जैसे आपके अंदर गंदे सपने आए, गंदे ख्याल आए, आपने गंदी चैट कर ली, या बिना मतलब से लोगों से चैट कर रहे, बिना मतलब से आप YouTube, Facebook पर ऐसी वीडियोस देख रहे हो जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो गलत है, ठीक है। आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, आपसे वचन पूरा नहीं हो रहा, आपसे दुश्मन का वचन पूरा नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? इसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के सामने जाना है। आपके अंदर व्यभिचार के गंदे विचार आते तो परमेश्वर के सामने रखो। देख परमेश्वर, देख मेरे अंदर ये व्यभिचार के विचार आ रहे, इन्हें दूर कर मेरे से परमेश्वर। देख परमेश्वर, मेरे अंदर नशे के
है ना, शराब पीने के ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर के, ये काम आपको करना पड़ेगा। बोलो, ये आपको करना पड़ेगा। मैं बताता जाता हूं, अभी सुनो इधर देखो, मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूं, टीच कर रहा हूं, दुनिया बचाने के लिए खुदा का काम कर रहा हूं। मैं कई प्रकार के लोगों को मिल रहा हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये वचन मुझसे नहीं पूरा होगा, चाहते हैं जीवन, लेकिन वो भी क्या करे, वो भी बेचारे फंसे हैं शरीर में। तो शरीर वो करेगा जो परमेश्वर के अगेंस्ट है। हमारा शारीरिक जीवन, आप गलातियों की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, शरीर परमेश्वर के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। हमारा शारीरिक जीवन परमेश्वर के विरोध में है, विरोध में चलता है। जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं करता। जैसे हम माता पिता बच्चों को कुछ अच्छा समझाते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हें अच्छी बातें नहीं पता, इतनी उन्हें अपने भले बुरे की इतनी नॉलेज नहीं है। माता पिता को उनसे ज्यादा पता है, तो माता पिता उन्हें समझा रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, उन्हें बुरा लगता है। वो विरोध करते हैं उनकी बातों का, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होती, ये ऐसे ऐसे ऐसे, हम तो खुला जीवन जिएंगे संसार में। अब ये वो पुराना जमाना थोड़ी रह गया है, ये दुनिया बदल गई है। अरे आने वाली 22 सदी आ जाए, 25 आ जाए, 50वीं सदी भी आ जाए, लेकिन जिस काम के लिए इंसान को बनाया उसे वो ही रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहा तो उसका नाशित हो जाएगा। आमेन। क्या समझ आ रही है आज आपको? क्या आप इस पॉइंट को सीखकर दुनिया के रंग तरीके, तौर तरीके, रंग राज जो दुनिया कर रही है उसे हिसाब से जीना चाहते हो, कि या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हो? ये जो दुनिया आपको बड़ी हसीन, खूबसूरत, रंग बिरंगी नजर आती है ना, एक्चुअल वो ऊपर से नजर आती है, अंदर से पूरी तरह से वो खत्म है, परेशान है, दुखी है, अशांति से भरे। लोगों को दिखाने के लिए अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, ये चीजें दिखा रहे, लेकिन खुश भी नहीं है, खुश भी नहीं है वचन के मतलब। लेकिन आप लोग सुन रहे हो, आपके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आपके लिए खुदावंद ने पूरा किया, आपको चुना है, आपके लिए बेस्ट जीवन है। आमेन। आपके लिए बेस्ट जीवन है। आप गवाहियों को सुन रहे हो, आप परमेश्वर के काम को सुन रहे हो। अगर आप गवाहियों को सुन रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ जिंदा परमेश्वर है, तो निश्चित जो आप सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, उसके अकॉर्डिंग टू आपके लिए बेस्ट जीवन भी है। लेकिन आपको फैसला लेना होगा आज। बोलो, क्या रेडी हो? मुझे इस टॉपिक को इतना ही देना है, इससे लंबा चौड़ा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं चाहता हूं ये टॉपिक आपके दिमाग में रहे, क्योंकि जो आशा आप परमेश्वर से चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसने हमारे लिए सब कुछ रखा है, आपके लिए है। लेकिन कई लोगों को मिल नहीं रहा, क्योंकि वो शरीर में, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, अपना विश्वास भी अपने हिसाब से करते। ठीक है, हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन अगर वो सचमुच वो वाला विश्वास है जिससे खुदा काम करता है तो काम हो जाना था। अगर उनका सही विश्वास उनके पास है, सही से परमेश्वर के साथ रिश्ता है, सही से भरोसा करने वाला मन है, तो काम प्रकट हो जाना है। लेकिन कभी भी अपने आप को ये मत कहो, ले मुझ में कौन सी कमी है, ये मैं करता हूं, मैं तो विश्वास करता हूं, मैं अच्छा करता हूं। अगर कुछ आपका रुका है तो आप नम्र बनो, दीन बनो और बोलो, शायद हो सकता है जो मुझे करना चाहिए मुझे अच्छे से ना बताओ, मुझे बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं बढ़ने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा मन आया तो आप बेस्ट चीजों करोगे, बेस्ट चीज। क्योंकि इंसान जो चाहते हैं उससे भला नहीं है, जो वो अपने तरीके से करना चाहते हैं ना। जैसे बाइबल हमें जो चीज बोल रहा है, परमेश्वर का वचन जैसे कह रहा है, वो हमारे लिए जीवन है। अगर आप बोलो नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, तो ठीक है, आप शरीर में हो, तो फिर अच्छा कैसे होगा, बेस्ट कैसे होगा?
भला कैसे होगा? इस दुनिया में अच्छा करने के लिए लोग कहां तक घिर जाते हैं, अपना सब कुछ बढ़िया करने के लिए इतने घिर जाते हैं लोग, इतने गंदे नियम को अपना लेते हैं। तंत्री बाबा, जादू टोना, पंडित, पता नहीं क्या क्या इस दुनिया में लोग करना शुरू कर देते हैं। इतने गलत चीजें करने के लिए इंसान तैयार है, लेकिन जो पवित्र परमेश्वर ने हमें कहा है, उसके मुंह के वचन, पवित्र वचन, इंसान आज वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो जीवन आएगा फिर, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपका मन खोल चुका है, आपके अंदर ये मन ला चुका आज परमेश्वर का वचन के हां मैं रेडी हूं, जो परमेश्वर चाहता मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हो? सारे बोलो बी रेडी। आप फैसला ले चुके हो आज कि जो हम इन दिनों में कुछ दिनों से सीख रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट देखो, परमेश्वर पवित्र है और हम पापी थे। यीशु हमारे पाप के लिए मरा था कि हम पापी ना रहे, हम शारीरिक की जिंदगी, संसार की जिंदगी ना जिए। सुनो देखो, आज से कई हजार साल पहले यूसुफ, दाऊद, सुलेमान और भी बहुत सारे राजे, उस समय शानो शौकत जिंदगी थी राजाओं की। राजा की जिंदगी एक बड़ी जिंदगी मानी जाती थी। मानी जाती थी या नहीं मानी जाती? लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को, वफादार शुद्ध मन वालों को, खराई से परमेश्वर के साथ चलने वालों को, उस समय के राजाओं के तरीके के अनुसार उन्हें भी राजा बना दिया। अगर परमेश्वर उन्हें राजा बना सकता है, जो परमेश्वर के पीछे चले उन्हें भी राजाओं की जिंदगी क्या होता दे सकता है, तो आप परमेश्वर के साथ चलो, जैसा वो चाहता है करो। तो अगर दुनिया शरीर में शैतान की इच्छा में चलकर कोठी, बंगला, कार, अगर तुम परमेश्वर के साथ चलोगे तो तुम्हें भी इस चीज से वंचित नहीं रखेगा इस दुनिया में। लेकिन सवाल है दुनिया कैसे चल रही है? हमें वो नहीं करना, हमें वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। अगर आप पहला दर्जा परमेश्वर जो चाहता है वो करोगे, उसकी इच्छा में रहोगे, जो उसका नियम, जो उसका कानून है उसके अनुसार करोगे, तो वो चीजें जो संसार के पास हैं आपके पास भी होगी। तो मैं क्यों अपने आप को नाश के रास्ते पर ले जाकर, उन चीजों के पीछे जाकर चीजें भी खत्म और जीवन भी खत्म, रूह भी खत्म, वो क्यों करूंगा? मैं तो परमेश्वर के पीछे चलूंगा और चीजें जैसा खुदा का वचन कहता है वो तुम्हारे पीछे आएंगी। तो रेडी हो आज? ऑप्शन है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, 100% किया है, उसने अपना काम पूरा किया है, और वो जो आपको चाहिए परमेश्वर से वो 100% मिलेगा। 100% वो मिलेगा, 100%। आई होप कि आज का वचन आपके दिल में बैठ चुका है, और मैं विश्वास करता हूं कि इसे आप लोग छोड़ोगे नहीं, आज इसके अनुसार चलोगे। और आज इस वचन को आपको क्या करना पड़ेगा? कई बार सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली है। क्या है ये? थोड़ा सा ये डीपली है, एकदम से समझ आने वाला वचन नहीं है। कितने लोगों को तो आ गया, लेकिन जिन्हें नहीं आया है उन्हें 2 बार 3 बार दोबारा यूट्यूब खोलकर सुनना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर ने क्या कहा था, उसके अनुसार ध्यान देना पड़ेगा। बरकत है आपकी, लेकिन जो खुदा ने कहा उसमें, बोलो बरकत किसमें है आपकी? जो खुदा ने कहा उसमें। आप जानते हो, आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुनकर उन्हें मानो तो मैं पृथ्वी में तुम्हें ऊंचा करूंगा, धन्य होगा तू, खेत में धन्य होगा तू, नगर में धन्य होगा, तेरे काम हर चीज पर तेरी मेरी बरकत ठहरेगी। अगर तू नहीं करेगा तो तुझ पर श्राप आ जाएगा। सीधी बात कर दी परमेश्वर ने, कोई इधर उधर नहीं। जो खुदा ने कहा है वो हमारे लिए जीवन, और जो हमारा शरीर है वो मानता नहीं। लेकिन आई होप
कि आज जो आपने माना है वो होने वाला है। अगर आपने आज के वचन से कुछ भी पकड़ लिया है कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, तो उसकी सामर्थ आप में काम करेगी। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को दिखाने वाला, गूंगों को बुलाने वाला, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। वो काम करता है, वो है, हम उसके सामने हैं। अगर आप आज ये बात पकड़ रहे हो तो आज उसकी सामर्थ को भी देखोगे, उसके काम को भी देखोगे। आमीन।